हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समरूपता कसौटी के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं तो दोनों समरूप कब होंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ प्रमेयों को समझेंगे, जिनका हम लोग उपयोग करेंगे अपनी आगे आने वाली प्रश्नावली 6.3 में। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये प्रश्नावली 6.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को कैसे हल करने वाले हैं, कौन सा नियम लगाने वाले हैं, कौन सा प्रमेय लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समरूपता कसौटी को समझेंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग उनसे संबंधित प्रमेयों को समझेंगे, जिससे हम लोग अपनी आगे आने वाली प्रश्नावली 6.3 को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बिना देर किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर समरूपता कसौटी यानी सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं तो दोनों समरूप कब होंगे, हम कब कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसके लिए क्या शर्त होती है। देखिए, आप बोलेंगे कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हों, जब उनके संगत कोण बराबर हों, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी समानुपाती हो। अगर दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं और आप ये बताना चाह रहे हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आपको इन दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। आपको बताना होगा कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये दोनों पॉइंट है क्या। मान लीजिए कि आपको एक त्रिभुज दिया गया ABC और दूसरा त्रिभुज दिया गया आपको PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाई इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण कौन कौन से हैं। तो आप एक काम करो, इस त्रिभुज का एक कोण पकड़ो और इसका एक कोण पकड़ो, ठीक है, और यहां से आप चलना शुरू करो। तो यहां से चलने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ऐसे घूम के जाओ या तो ऐसे घूम के जाओ। ठीक उसी तरह यहां से भी चलने के दो रास्ते हैं, या तो ऐसे घूम के जाओ या तो ऐसे घूम के आओ, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में चलना। तो अगर इधर से चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज है और इधर से चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों में आप जब चलोगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, इसमें अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसमें भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला कि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। अब यहां से चलना शुरू करो, यहां से चल के आओगे तो जब यहां से चल के आओगे तो पहला कोण कौन मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहां पर लिख दो कोण बी बराबर। यहां से चल के आओगे तो कौन सा कोण मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो ये बराबर होने चाहिए। फिर यहां से चल के जब यहां पहुंचे तो कौन सा कोण मिला आपको, सी मिला। और यहां से चल के जब पहुंचोगे तो कौन सा कोण मिलेगा, आर मिलेगा। और यही क्या है, यही है संगत कोण। यही क्या है, संगत कोण। बात आ गई समझ में। तो संगत कोण अगर दो त्रिभुजों के बराबर हैं और इनकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं,
तभी हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ से तो हमने कह दिया कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, यानी संगत कोण बराबर है। अब संगत भुजाओं का अनुपात देखना है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के संगत होगी, यानी इस भुजा का संगत भुजा ये हो जाएगा, इस भुजा की संगत भुजा ये हो जाएगी, इस भुजा की संगत भुजा ये हो जाएगी, यानी AB और PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे, BC और QR करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे, AC और PR भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। अगर इनका अनुपात बराबर आता है तभी आप बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो मैंने क्या कहा? ये क्या है? ये संगत भुजाओं का अनुपात है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है। अच्छा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो त्रिभुज अगर आपको दिए गए हैं तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, मतलब उनके संगत कोण बराबर हों और यहां पर मैं लिख दूं और, इस और शब्द पे ध्यान देना, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तभी हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तभी हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यार ऐसे देखो, आप ऐसे देखो तो इसमें एक जोड़ा ये हो गया, जोड़ा मतलब जिसमें दो लोग हों, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा ये हो गया, यानी तीन जोड़े यहाँ पर बने और एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा ये हो गया। तो कुल मिला के कितने जोड़े बन गए? कुल मिला के 6 जोड़े बन गए। कितने बन गए? 6 जोड़े बन गए। अब अगर दो त्रिभुज आपको दिए गए और आपको चेक करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे 6 पेयर, ऐसे 6 जोड़े आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर ये 6 जोड़े यानी ये शर्तें पूरी होती हैं तभी आप बोल पाएंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें दो त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, दो त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, तो क्या हमें इन 6 जोड़ों को चेक करने की जरूरत है? क्या इन 6 जोड़ों को चेक करेंगे? नहीं। बाद के जो गणितज्ञ है उन्होंने कहा कि यार अगर दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं और उन दोनों त्रिभुजों को अगर हमें समरूप चेक करना है और ऐसे हम 6 पेयर यानी 6 जोड़ों को चेक करने में लगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है हमसे गलती भी हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार ऐसा कोई तरकीब निकाला जाए जिससे हम कम बातों में सिद्ध कर ले जाएं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अगर दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, तो एक काम करो, उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों को चेक कर लो। अगर संगत कोण बराबर आते हैं, संगत कोण बराबर आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप है। मतलब आपको सिर्फ ये बातें चेक करनी है, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है, तो आप बोल दो कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। आपको ये बात दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हमने कहा एंगल 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। एंगल 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 का मतलब है कोण कोण कोण। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना है। और इसी से निकल के एक कंडीशन और आती है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। हम ये भी चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो संगत कोण बराबर है क्या। मान लो कि ये कोण 30 अंश का है, ये भी 30 अंश का है। मान लो कि ये 45 अंश का है, ये 45 अंश का है। तो जाहिर सी बात है त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 45 और 30 कितना हो गया? 75 हो गया, 75 हो गया। और यहाँ भी 45 30 कितना हो गया? 75 हो गया। तो जाहिर सी बात है ये तीसरा कोण जो होगा, ये तीसरा जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। सिंपल सी बात है भाई, 180 होता है तीनों का जोड़ और 75 अगर दो कोणों का जोड़ है तो बचा कितना? 105। बचा कितना? 105। यानी कि ये कोण 105 का होगा और ये भी कोण 105 का होगा। बात आ गई समझ में? तो सिंपल सी बात है, हम चाहे ये कहें कि दो कोण बराबर हैं या बोल दें कि तीनों कोण बराबर हैं। अगर दो कोण हमें बराबर मिल गए तो हम आराम से दिखा सकते हैं कि तीसरा कोण कितना होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस तरह से भी बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार ऐसा ना करो, अगर कोण ना निकल पाए,
दोनों त्रिभुजों के कोण ना निकल पाए तब क्या करोगे? तब आपको करना यह है कि आप दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात देख लो। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आता है तो भी आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको संगत कोण चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो कंडीशन आया वो आया SSS, साइड 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 समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, ठीक है। अगर दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो आप बोल दो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये करने की जरूरत ही नहीं है, संगत कोण बराबर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मान लो कि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर नहीं आते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आता है, तो आप एक काम करो, दोनों त्रिभुजों में से कोई एक कोण देख लो और उनसे संबंधित भुजाओं का अनुपात देख लो। यानी मान लीजिए कि मैंने कहा कि इस त्रिभुज के लिए, ABC के लिए, ये कोण त्रिभुज PQR के कोण P के बराबर है। हमने कहा कि इस त्रिभुज में कोण A और इस त्रिभुज में कोण P, ये दोनों बराबर है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये देखना है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर आता है कि नहीं। मतलब ये कि अगर कोण A बराबर कोण P है तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR। अगर ये बातें यहाँ पर पूरी होती हैं तो हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि अगर कोई एक कोण दिया गया है और उनसे संबंधित भुजाओं का अनुपात, इस कोण से संबंधित कौन कौन सी भुजाएं होंगी? इस कोण से संबंधित एक भुजा होगी AB और एक भुजा होगी AC। इस कोण से संबंधित एक भुजा होगी PQ, एक भुजा होगी PR। तो AB बटे PQ चेक करना है और AC बटे PR चेक करना है। अगर इनका अनुपात बराबर आता है और ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हमें तीनों कोण या तीनों भुजाओं का अनुपात चेक करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरे वाले को बोलेंगे हम लोग समरूपता कसौटी, SAS, समरूपता कसौटी। अच्छा, यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड, लेकिन यहाँ पर साइड 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 का मतलब ये नहीं कि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हो जाए, नहीं, उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ये अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो SSS का मतलब है संगत भुजाओं का अनुपात। ऐसे यहाँ पर SAS का मतलब है भुजा कोण भुजा। अगर एक कोण दिया है, उनसे संबंधित भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। बात आई समझ में? तो ये रही बात समरूपता कसौटी की कि अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं तो आप कैसे चेक करोगे कि दोनों समरूप हैं। तो हमें पहले तो ये देखना होता था कि उनके संगत कोण बराबर है कि नहीं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि क्या उन दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, क्या उन दोनों त्रिभुज में कोई दो संगत कोण बराबर हैं। अगर दो बराबर हैं, तीसरा का अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक, तो हम बोल देंगे कि वो समरूप हैं। फिर अगर ये वाली बात नहीं देख पाते हैं तो ये वाली देखेंगे कि क्या दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर बराबर है तो बोल देंगे कि समरूप है। या फिर अगर ये बात भी नहीं हमने देखना चाहते तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों में कोई एक कोण बराबर हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन हैं। इन्हीं तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? दोनों त्रिभुजों को सिमिलर यानी समरूप दिखा देंगे, ठीक। तो ये तो रही बात समरूपता कसौटी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इन तीनों कंडीशंस पर तीन प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे 6.3, 6.4, 6.5। आपके बुक में तीनों प्रमेय दिए गए हैं। इनका प्रयोग हम लोग प्रश्नावली 6.3 में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों प्रमेयों को पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।